Hello dear students, welcome on YouTube channel Let's Crack It with KD Sir. This is KD Sir, an educator of Maths and Science. Students, as you know that we have started 10th CBSE Maths, chapter number 6, Triangles. In previous lecture, हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा और आज हम कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम और उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। बट उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, स्टूडेंट्स प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। और अगर आपको मैथ्स में कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कुछ भी चीज समझ नहीं आ रही, तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बताइए ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखने की कोशिश कर सकूं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का ये लेक्चर। In today's lecture, we are going to discuss converse of Pythagoras theorem. As you know that Pythagoras theorem says, in a right angle triangle, hypotenuse square is equals to the sum of the other square of the other two sides. Means right angle triangle के अंदर hypotenuse का square other two sides के square के sum के equal होता है। क्लियर? बट कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या है उसे देखते हैं। सबसे पहले कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट देखते हैं। कन्वर्स ऑफ Pythagoras theorem. This theorem is very simple. Just converse of Pythagoras. According to this theorem, in a triangle, if square of one side is equal to the sum of square of other two sides, then the angle opposite to first side is right एंगल। मींस किसी भी एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है तो हम बोलेंगे कि जो पहले वाली साइड है उसके सामने के एंगल जो होगा वो राइट एंगल होगा। सपोज कोई भी आपको पता है कि ये कोई ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल इज एबीसी और आपको गिवन है कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्लियर? तो आप बोल सकते हैं ए सी स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। सो ए सी के अपोजिट जो एंगल होगा, ए सी के अपोजिट जो एंगल होगा दैट इज एंगल बी। सो ये बी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। नाउ हम इसका प्रूफ देखते हैं, वेरी सिंपल प्रूफ। नाउ आपको गिवन क्या है यहां पर? गिवन सिंपल सी बात है, आपको गिवन ये है गिवन है ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करना है? तो आप बोलेंगे टू प्रूव एंगल बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्लियर है बात? आपको ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर गिवन है, इसे आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लें और ये आपको 90 प्रूव करना है। सो ध्यान रखिए। नाउ फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो पहला आप कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे बेटा? कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कंस्ट्रक्ट राइट एंगल ट्राइंगल PQR where angle Q is equals to 90 such that PQ is equals to AB and QR is equals to BC. Now आप AB जो है इस साइड के इक्वल PQ रखेंगे, BC के इक्वल QR रखेंगे और एंगल Q 90 डिग्री होगा और ट्राइंगल बनाएंगे PQR। तो आपने PQR एक ट्राइंगल बनाया, PQR के अंदर ये 90 है Q and this PQ is equals to this AB
एंड दिस QR इज इक्वल्स टू BC। आपको यहां पे प्रूव करना है कि एंगल B इज ऑल्सो 90 डिग्री, ये आपको गिवन। क्लियर? सो ये आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है बिकॉज ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम you can say that PR square is equals to PQ square plus QR square. So you will write like PR square is equals to PQ square plus QR square. Because PQ is equals to AB, PQ is equals to AB and QR is equals to BC. So that is why आप बोल सकते हैं PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। QR की जगह आपने क्या रिप्लेस कर दिया? BC। दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। इक्वेशन नंबर सेकेंड इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दैट वाज गिवन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 कैन आई राइट लाइक दिस AC square is equals to PR square? Yes. So you will write from equation 1 and 2 AC square is equals to PR square. अगर आप यहां पे आप बोलेंगे टेकिंग रूट बोथ साइड स्क्वायर रूट बोथ साइड, सो AC इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? PR। मीन्स ये थर्ड साइड भी इक्वल हो गई। क्लियर? इफ AC इज इक्वल्स टू PR, AB इज इक्वल्स टू PQ एंड BC इज इक्वल्स टू QR, मीन्स इस ट्राइंगल की तीनों साइड है इस ट्राइंगल के तीनों साइडों के इक्वल है। सो बाय ट्रिपल एस कैन आई राइट बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल ABC is congruent with triangle PQR. Now A के करस्पॉन्डिंग P कैसे होगा? देखो A के सामने सेकंड नंबर था और सेकंड नंबर ये है और इसके सामने क्या है? P। सो A के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया? P। B के करस्पॉन्डिंग, नाउ B के नंबर सामने थर्ड नंबर था, यहां थर्ड नंबर के सामने क्या है? Q। सो B के करस्पॉन्डिंग क्या हो गया? Q एंड थर्ड C के करस्पॉन्डिंग हो गया R। क्लियर? नाउ ABC जो है वो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल PQR के, तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है। इट मींस एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q बिकॉज वी नो दैट एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमने कंस्ट्रक्ट किया था तो हम बोलेंगे बिकॉज एंगल Q इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, सो एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, हेंस प्रूव। दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। आपको गिवन था कि इस साइड का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। आपने प्रूव क्या किया कि इस साइड के सामने का एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री। क्लियर? दैट वाज योर कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एग्जांपल नंबर 10। वेरी इजी एग्जांपल। एग्जांपल में क्या गिवन है? एक ट्राइंगल गिवन है। कैन आई रिमूव इट? ओके। तो स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज आप मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है? आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। आपकी हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा रिगार्डिंग मैथमेटिक्स। ओके, नाउ फर्स्ट आप यहां पे ध्यान दें, आप क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 10 एनसीईआरटी बुक का एग्जांपल नंबर 10 आपको फिगर गिवन है। फिगर में क्या गिवन है आपको देखना जरा। फिगर में गिवन है आपको ABC is a right angle triangle. This is A, this is B, this is C and this is right angle ABC. Sorry, इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने। This is A, this is B and this is C. Now यहां से आपने CD एक परपेंडिकुलर बना रखा। क्लियर? आपको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ये ट्राइंगल आपको इस टाइप से गिवन है, आपको प्रूव करना है BC स्क्वायर बाय AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD बाय AD। दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव। क्लियर? नाउ पाइथागोरस थ्योरम का अगर आपने प्रूफ देखा होगा तो उससे पहले मैंने थ्योरम कराई थी, थ्योरम नंबर 6.7।
क्लियर? तो थ्योरम नंबर जो 6.7 थी, अकॉर्डिंग टू दैट अगर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो राइट एंगल वर्टेक्स है उससे हाइपोटेनियस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉन किया जाए तो ये जो दो ट्राइंगल होते हैं ये आपस में सिमिलर टू ईच अदर होते हैं और दे आर ऑल्सो सिमिलर टू होल ट्राइंगल, यानी बड़े ट्राइंगल के भी क्या है ये सिमिलर होते हैं। ये बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, ये भी बड़े ट्राइंगल के सिमिलर है, बस उसी का यूज करेंगे। वी विल ट्राई टू फाइंड आउट बीसी स्क्वायर, वैल्यू ऑफ बीसी स्क्वायर एंड ऑल्सो वैल्यू ऑफ एसी स्क्वायर। So for that we have to prove first this triangle is similar to the ABC and this triangle is also similar to the ABC. So try to solve it. सबसे पहले solution start करेंगे. First we are considering triangle BCD. So we will write like triangle ABC and triangle ABC. Now यहाँ पे लिखेंगे CBD. Clear? Now ABC triangle जो है that is like this. मैं छोटा बना रहा हूं लेकिन समझना मेरी बात को। दिस इज ए बी एंड दिस इज योर सी। क्लियर? नाउ स्मॉल सीबीडी की लेंगे बात। सीबीडी, दिस इज डी, दिस इज सी एंड दिस इज योर बी। फर्स्ट थिंग आपको क्लियरली दिख रहा है कि दिस डी एंगल इज इक्वल टू सी, बोथ आर 90 डिग्री। सेकेंड थिंग आपको नहीं दिख रहा कि सर ये छोटा अगर ट्राइंगल कट करेंगे और ये बड़ा ट्राइंगल भी लेंगे, दोनों में ये एंगल तो कांस्टेंट, दोनों में कॉमन ही है। ओके, सो ये एंगल जो है दोनों में कॉमन एंगल है। सो बाय डबल ए आपको क्लियरली दिख रहा है, बाय डबल ए ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, नाउ ए के करस्पॉन्डिंग क्या होगा सी, बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा बी, और सी के करस्पॉन्डिंग, इस सी के करस्पॉन्डिंग क्या होने वाला है डी। यहां पे जो ऑर्डर है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपको पता है यहां पे करस्पॉन्डिंग साइड्स यहीं से डिसाइड होंगी और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है इक्वल। इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर देन करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या है बी सी इक्वल्स टू बी सी के करस्पॉन्डिंग क्या है बी डी। क्लियर? नाउ ए सी के करस्पॉन्डिंग क्या है सी डी। अच्छा एक बात देखना जरा, आपको नहीं दिख रहा कि सर BC इंटू BC ओके BC स्क्वायर हो सकता है अगर मैं इसे इधर मल्टीप्लाइड कर दूं, क्रॉस मल्टीप्लाइड, तो सब फर्स्ट हम इस दोनों को चूज कर लेंगे बिकॉज हमें BC स्क्वायर का वैल्यू रिक्वायर्ड है। सो हम क्रॉस मल्टीप्लाइड करेंगे, सो वी विल फाइंड BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB इंटू BD। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ टेक अदर टू ट्राइंगल्स, triangle ADC and triangle ABC. Now first आप बोलेंगे in triangle ABC and triangle ACD. First ABC कैसा है? ABC triangle is like this. A, this is B, this is your C and this ACD is sorry, ये एंगल कुछ इस टाइप का है। Clear? Now this is your D, this is A, this is C and this is 90. Clear? Now first thing आप देखेंगे कि अगर ये ट्राइंगल कट करें या बड़े वाला ट्राइंगल ले, ये एंगल क्या रहने वाला है कांस्टेंट, तो दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस बिकॉज दिस इज कॉमन एंगल, कांस्टेंट नहीं कॉमन। ठीक है, कॉमन है बहुत में, और ये 90 ये भी 90, तो ये भी एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। सो बाय डबल ए this triangle is similar to this triangle, so you will write by double a triangle ABC is similar to, now ABC, A के similar कौन होगा, A के corresponding क्या होगा A, B के corresponding क्या होगा, so B के corresponding दिख रहा है यहाँ पे C, और इस C के corresponding क्या होगा D, ACD, तो you will write corresponding sides का रेशियो इक्वल होगा, तो corresponding sides का रेशियो लेंगे तो AB by AC is equals to BC by CD is equals to AC by AD. नाउ आपको दिख रहा है यहां भी AC, यहां भी AC, मैं इन दोनों को पिक कर लूं तो AC इंटू AC AC स्क्वायर हो जाएगा और वी रिक्वायर्ड AC स्क्वायर। क्लियर? सो यहां पे AC इंटू AC AC स्क्वायर हो सकता है, तो यहां पर हम लिखेंगे AB by AC is equals to AC by AD. सो दैट इज वाई आप बोलेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB into AD. Clear? This is equation number 2.
required value BC square by AC square. BC square is equals to this, that is from equation number 1, and AC square is equals to this, that is equation number 2, from equation number 2. So you will write by equation 1 upon equation 2. जब आप इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2 करेंगे, सो BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा, BC स्क्वायर का वैल्यू कितना है बेटा, दैट इज AB डॉट BD एंड ए यहां पे है AB डॉट AD. AB to AB कैंसल आउट, यू विल राइट BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD बाय AD. दिस इज व्हाट यू हैव टू प्रूव. इज दैट क्लियर? ठीक, ये बहुत सिंपल, बहुत इजी. ये जो पूरे का पूरा अभी हमने सिमिलरिटी किया, ये सिमिलर हम ऑलरेडी थ्योरम नंबर 6.7 में कर चुके हैं. अगर आपने उस थ्योरम का प्रूफ अच्छे से देखा हो तो आप इन एग्जांपल्स को बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे. क्लियर? नाउ एग्जांपल नंबर 11, कैन आई रिमूव इट? ओके, एग्जांपल नंबर 11 जो है, इन दैट एग्जांपल लेडर इज प्लेस्ड ऑन वॉल. ठीक है, वॉल पे प्लेस किया गया एक लेडर को. यहां पे लेडर को किस टाइप से प्लेस किया गया, उसका जो फुट है दैट इज अवे फ्रॉम द वॉल, 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, दैट इज 2.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, एंड टॉप ऑफ द लेडर इज 6 मीटर अबव द ग्राउंड. दिस इज वॉल, आपने यहां लेडर प्लेस किया और ये जो लेडर है ये यहां से 2.5 मीटर अवे है. क्लियर? नाउ इसकी जो यहां से ये जो टॉप है, ये इसका टॉप, लेडर का टॉप तो ये रहा, इसकी यहां से जो हाइट है दिस इज 6 मीटर. आपको पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द लेडर. सो लेडर की हमें लेंथ हमें दिख रहा है कि ये होगा. सो अगर मैं इसे ABC नेम दूं तो कैन आई से कि हमें फाइंड आउट करना है AC. फर्स्ट थिंग, एज यू नो दैट कि AB जो है वो BC के परपेंडिकुलर होगा, होगा कि नहीं होगा? ठीक, तो ये AB जो है BC के परपेंडिकुलर, इट मींस दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर वी हैव टू फाइंड आउट हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस फाइंड आउट करने के लिए आपको अदर टू साइड्स गिवन है. सो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे. सो व्हेन यू स्टार्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट आप बोलेंगे ट्राइंगल ABC right angle triangle. So by Pythagoras theorem, we will write AC square is equals to AB square plus BC square. आप AC square is equals to AB square plus BC square, because AB is equals to 6 meter, BC is equals to 2.5 meter. So that is why AC square is equals to 6 square plus 2.5 square. Now 6 square is 36, 25 square is 625, but this is 2.5. Clear? So first हमें इसे easy समझने के लिए we'll try यहां से पॉइंट रिप्लेस करेंगे, नीचे आ जाएगा 10. क्लियर? नाउ 25 का स्क्वायर 625, 10 का स्क्वायर 100. बट यहां पर एक चीज और आपको सिखाना चाहूंगा, अगर आपको कोई भी वैल्यू ऐसी वैल्यू का स्क्वायर करना है जिसके एंड में 5 है, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 अप टू 100 एटलीस्ट, आपको उनका स्क्वायर करना है तो बिल्कुल ईजी होता है. कैसे होता है बेटा? 15 का स्क्वायर जो होता है, आप क्या करेंगे, एंड में क्या दिख रहा है 5, सो आप 5 का स्क्वायर लिखेंगे, दैट इज 25. स्टार्ट कहां से हो रहा है? 1 से. 1 को मल्टीप्लाइड करेंगे 1 से नेक्स्ट नंबर से, 1 का नेक्स्ट है 2, 1 इंटू 2 2, 2 टू 5 आ गया. 25 का स्क्वायर करना है सपोज, वैसे तो हम जानते हैं बट देखना जरा, 5 का स्क्वायर लिखेंगे दैट इज 25, 2 को 2 के नेक्स्ट नंबर 3 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये आया 6, 6 टू 5. क्लियर? नाउ 35 का स्क्वायर करना है सपोज दैट, तो देखना 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 3 को मल्टीप्लाइड करेंगे 3 के नेक्स्ट नंबर से, दैट इज 4, 3 इंटू 4 12, सो 1 2 2 5. क्लियर? राइट? सपोज आपको 95 का स्क्वायर करना है, सो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 इंटू 10, दैट इज 90.
क्लियर। सपोज आपको करना है 75 का स्क्वायर, वेरी इजी। 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 7 इंटू 8, 7 8 जा 56, 5625। इज दैट क्लियर? ओके, कैन आई रिमूव इट? ओके, मीन्स आपको एनी नंबर लास्ट डिजिट जिसमें 5 है उसका स्क्वायर करना आ गया, ठीक है। ओके, नाउ यहां पे 25 का स्क्वायर, एज यू नो दैट AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहां हो जाएगा 36, 25 स्क्वायर इज 625, 10 स्क्वायर इज 100। इस 100 को यहां से अगर निकालें तो यहां पे 2 zeros थी, दैट्स वाई 2 प्लेसेस छोड़ करके हम पॉइंट लगा देंगे। दिस इज 6.25। नाउ AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो गया 36 प्लस 6.25, दैट इज 42.25। नाउ इस पॉइंट को भी यहां से करेंगे और यहां आएगा 100, सो AC स्क्वायर जो था इधर जाकर के क्या हो जाएगा रूट, तो दैट इज 4225 बाय 100। 100 जो होता है इसका स्क्वायर रूट वी नो 10, बट व्हाट अबाउट द 4225? तो देखना लास्ट में 25 दिख रहा है, तो ये श्योर है जिस भी नंबर का ये स्क्वायर है दैट नंबर एंड फ्रॉम द 5 से एंड हो रहा है ना वो, दैट इज ओके। तो आपको 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, बट 42 अदर जो नंबर होगा उस नंबर के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लीकेशन 42 आना चाहिए। सपोज यहां 2 होगा अगर, तो 2 से 3 का मल्टीप्लाइड करेंगे 6 आए, तो ये तो चलिए नहीं, हमें 42 चाहिए। ओके, 5 इंटू 5 से 6, 5 6 से कितना होता है 30, वो भी नहीं चलेगा। 6 इंटू 7 दैट इज 42, इट मीन्स यहां क्या आएगा 6, सो यू विल राइट 65। क्लियर? ठीक, तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि ये 65 का क्या होगा स्क्वायर होगा, सो दैट इज वाई इसका रूट हो जाएगा 65, नीचे 100 का रूट हो जाएगा 10, सो यू विल राइट 6.5 मीटर। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर 10। दिस इज योर एग्जाम्पल नंबर बेटा 10, सॉरी 11। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 12। इन दैट एग्जाम्पल आपको ABC ट्राइंगल गिवन है, ABC ट्राइंगल। दिस टाइम दिस ABC जो ट्राइंगल है दैट इज नॉट ए राइट एंगल ट्राइंगल। एग्जाम्पल नंबर 12। NCERT बुक आप हमेशा अपने पास रखा करें बेटा, जब भी आप लेक्चर को देखें, ताकि आप उसके अंदर एग्जाम्पल्स को कंपेयर कर पाओ, जो क्वेश्चन करवा रहा हूं उसे कंपेयर कर पाओ। एग्जाम्पल नंबर जो 12 है वो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। आपको एक ट्राइंगल गिवन है, बट दिस टाइम दिस ट्राइंगल इज नॉट राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज योर C। नाउ AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD परपेंडिकुलर टू BC है, BC पे आपने एक परपेंडिकुलर बनाया, दैट इज AD। क्लियर? दिस इज गिवन, यू हैव टू प्रूव AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। नाउ आपको दिख रहा है AB स्क्वायर CD स्क्वायर। जब भी आपको कोई क्वेश्चन प्रूव करने वाला हो इस टाइप का, आप लेफ्ट हैंड साइड को पिक करें, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर जो भी है उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करें, उन वैल्यूज को यहां लेफ्ट हैंड साइड में प्लेस कर दें, और जो भी रिजल्टेंट आना चाहिए वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, देन आपका वो प्रूव हो जाएगा। इज दैट क्लियर? नाउ हम यहां पर AB स्क्वायर और CD स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और हमारे पास इसे फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है, वो ये है कि हमें ये दो ट्राइंगल दोनों के दोनों क्या दिख रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर स्क्वायर जो है साइड्स का, हाइपोटेनियस स्क्वायर जो होता है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, तो उसी को अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हम बोलेंगे इन ट्राइंगल ABD आइदर ADB, इन ट्राइंगल ADB इज लाइक दिस। क्लियर? सो 90 के अपोजिट जो साइड होती है दैट इज हाइपोटेनियस। So by Pythagoras theorem, you will write AB square is equals to BD square plus AD square. This is equation number 1. AB square is equals to BD plus AD square.
ए बी स्क्वायर का वैल्यू आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सी डी स्क्वायर। ओके, तो हम सी डी के लिए हम ट्राइंगल लेंगे। इन ट्राइंगल ADC, ADC is like this. This is A, this is C and this is D. B एंगल 90 डिग्री है, अपोजिट क्या है AC, so hypotenuse is AC. So by Pythagoras आप बोलेंगे AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. Hypotenuse square is equals to sum of the squares of other two sides. Okay, AC square is equals to AD square plus CD square. Clear? Okay. Now यहां पे आपको रिक्वायर्ड है वैल्यू ऑफ CD स्क्वायर. सो CD स्क्वायर ये रहा, तो इसे हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड. क्लियर? ओके, तो हम बोलेंगे CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू CD square is equals to AC square minus AD square. This is equation number 2. CD square is equals to क्या हो जाएगा, ये AD इधर शिफ्ट होगा, so AC square minus AD square. ओके, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दे तो हम बोलेंगे एडिंग इक्वेशन 1 and 2. 1 और 2 को ऐड करेंगे, सो वी विल फाइंड AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. AB स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, सो दैट इज BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, और यहां पर क्या आ जाएगा, दैट इज AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर. AD स्क्वायर टू AD स्क्वायर कैंसल आउट, सो यू विल राइट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर. This square plus this square is equals to this square plus this square. AB square plus CD square is equals to AC square plus BD square. यही आपने यहां प्रूव कर दिया. So you will write hence proved. एकदम सिंपल सी बात, वेरी सिंपल एग्जाम्पल. उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा. एक बार फिर से रिक्वेस्ट, बेटा अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को शेयर करें, और वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक भी करें. थैंक यू वेरी मच.